नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, खुदरा महंगाई अक्टूबर में 4 माह के निचले स्तर पर रही है। यानी कि जो खुदरा महंगाई होती है ना, वो अक्टूबर में 4 माह के निचले स्तर पर रही है। अब हम समझते हैं कि खुदरा महंगाई क्या होती है। खुदरा महंगाई कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि आज कोई चीज है, वो 200 रुपए की आती है, इस महीने 200 रुपए की मिल रही है और उस पर 5% का इन्फ्लेशन रेट है। तो वो चीज हमें कितने रुपए की मिलेगी? तो इसका इन्फ्लेशन रेट कितना हो जाएगा? प्राइस कितना हो जाएगा? 10। टोटल मिलाकर के कितने रुपए की मिल रही है वो? 210 रुपए की। तो उन्होंने, ये हो गई खुदरा महंगाई। बट इस खुदरा महंगाई में कमी हुई है, तो मान लो कि वो 4% हो गई। 4% हुई तो कितने हो गई? 8 रुपीज। तो टोटल मिलाकर के 208 रुपए की हो गई। यानी कि पहले जो चीज 210 रुपए की थी, वो ही चीज आज हमें 208 रुपए पे मिल रही है। इसी को हम खुदरा महंगाई कहते हैं। आम चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, लिहाजा ये खबर सरकार को राहत दे सकती है, क्योंकि लोगों को ये लगेगा ना कि महंगाई कम हो रही है, तो सरकार को वोट ज्यादा मिल सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। लेकिन अनाज की महंगाई दहाई का आंकड़ा छू रही है, थमने के आसार नहीं है। ये हालात तब है जब सरकार कुछ समय से महंगाई, खासकर अनाज, दलहन तिलहन के दाम थामने का हर प्रयास कर रही है। आपूर्ति तंत्र प्रबंधन के सिद्धांत के तहत गेहूं, चावल का निर्यात रोका गया और प्याज के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ाई गई। कि जब कोई भी ये तीन चीजें, जैसे गेहूं, चावल और प्याज है, इनका निर्यात होता है दूसरे देशों के लिए, तो इन पर भी लोग रोक लगी है ड्यूटी के माध्यम से। सो डेट जो गेहूं और चावल बाहर जाना चाहिए वो हमारे देश में रहे और यहाँ की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। आज रूस का गेहूं पूरी दुनिया में काफी किफायती दर पर, यानी कि 2200 रुपए, जबकि एमएसपी पे कितना रुपए ले रहे हैं? 2275 रुपए। यानी कि जब किसानों से सरकार अनाज खरीदती है तो उसको एमएसएमई पे कितने रुपए देने पड़ते हैं? उनको 2275 रुपए। तो सरकार ये भी सोच सकती है ना कि हम 2200 रुपए का तो रूस से ही खरीद लेंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करेगी तो किसान नाराज हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? वोट पे पड़ेगा। ऐसे में जाहिर है कि सरकार रूसी गेहूं खरीदकर किसानों को अब वो नाराज नहीं करेगी। उधर चावल का निर्यात रोककर सरकार ने इसका रेट नियंत्रित करना चाहा, लेकिन दोनों अनाज यानी कि गेहूं और चावल आज भी महंगी दरों पर बिक रहे हैं। और कुछ ही महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर यह कहा गया था कि भारत में इन चीजों का बहुत रिकॉर्ड पैदावार हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन भी खूब है, फिर सप्लाई में कमी क्यों आ रही है? यानी सरकार की स्थिति माया मिली नाराम की हो गई है। इसके अलावा टमाटर फिर महंगा होने लगा है, प्याज के दाम फिर उड़ाने लगे हैं। इसके पीछे आपूर्ति तंत्र प्रबंधन का दोष है। क्योंकि इसलिए दोष है क्योंकि तुम्हारे पास चीज भी पूरी है, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो जमाखोरी और कालाबाजारी होता है। इससे रिलेटेड एक कानून भी आया था, जिसको हम कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसको हम देख लेते हैं। देखो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था, जो संसद द्वारा पारित है और आपदा की स्थिति में ही इसको लागू किया जाता है। जैसे कोविड आया था तो उस टाइम में इसको लागू किया गया था। और इसमें जो लिस्ट है, जिन जिन वस्तुओं की, वो अपडेटिंग लिस्ट होती है। वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो स्थिर रहती है। जैसे गेहूं है, चावल है, प्याज है, टमाटर है, खाद्य तेल है, ईंधन है, दाल है। ये सारी चीजें क्या है? आवश्यक वस्तु है। इस अधिनियम के तहत सरकार को तीन चीजों पे बहुत ध्यान रखना होता है। पहली चीज हमें ये देखना होता है सरकार को कि उत्पादन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कि चीजों की आपूर्ति लगातार होती रहनी चाहिए। और तीसरी बात है कि उनका आपूर्ति होने के बाद और रिटेलर के पहुंचने के बाद उनका वितरण होना चाहिए, और वो भी न्यूनतम मूल्य पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बट इसके साथ सरकार को ये भी अधिकार है कि वो जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाए। क्योंकि जो जमाखोरी और कालाबाजारी पर जो लोग होते हैं, जो ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज डाल देते हैं, कि वो सामानों को रोक लेते हैं। और फिर उनको लगता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगी हम इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, सो डेट हमें मुनाफा हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह के ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम। और जो दोष बता रहे हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का, वो सबसे बड़ा इन्हीं को माना जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंधन का दोष है सरकारी गोदामों में
जो अनाज है वो प्याज लासलगांव की मंडियों में भरपूर है। प्याज भी खूब है, अनाज भी खूब है, लेकिन फिर भी कमी आ रही है बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया, कालाबाजारी और जमाखोरी। खाद्य तेल की जो 60% आपूर्ति हम वैसे भी आयात से करते हैं। सरकार को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि वे जिन्स तब महंगे हैं जब ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति क्षीण है, यानी कि जो लोगों की इस चीजों को खरीदने की जो क्षमता है, जो परचेसिंग पावर, वो पहले से ही कम है। लेकिन अगर जैसे चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो वो और चीजें नहीं खरीद पाएंगे। तो सरकार को इस आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।